वृंदा उसका नाम है, वो पतिव्रता स्त्री है। और जब तक उसका पातिव्रत धर्म नष्ट नहीं किया जाएगा, ये जलंधर ऐसे मरने वाला नहीं है। तब क्या करो? बोले मेरी आज्ञा है, भगवान विष्णु को कह रही है पार्वती जी, मेरी आज्ञा है कि तुम उस वृंदा का पातिव्रत धर्म नष्ट करो, तभी जलंधर से मुक्ति पाई जा सकती है। इस प्रकार पार्वती जी ने भगवान विष्णु को आज्ञा दी। इधर जलंधर और भगवान शंकर का भयंकर युद्ध हो रहा है। उधर भगवान विष्णु ने क्या किया? अपनी माया रची और वृंदा के महल के निकट जो बाग है, बगीचा है, उसमें जाकर के मुनि का भेष धारण करके बैठ गए। और इधर वृंदा को जो है स्वप्न हुआ। स्वप्न क्या हुआ? भयंकर स्वप्न हुआ। प्रातः काल उसका पति का सर कट गया है और उसके दो दूत उसको घसीट रहे हैं। और भगवान विष्णु ने अपनी माया से क्या किया कि जहां पर ये वृंदा बैठी हुई है, भगवान का स्मरण करिए, अपने पति का स्मरण करिए, उन्हीं के ठीक आगे उसका कटा हुआ मस्तक और दोनों हाथ उसके आगे डाल दिया अपनी माया से। जबकि जलंधर युद्ध के मैदान में लड़ाई कर रहा है, लेकिन भगवान ने अपनी माया दिखाई। और वृंदा जैसे ही उस स्वप्न को देख करके अपने पति के धड़ को और सर को और हाथों को देखती है, अचानक चौंक उठती है और बहुत डर जाती है। अपनी सखियों के साथ ऐसे बाहर भाग आती है और वहां दूर देखती है कि बगीचे में एक महायोगी जटाधारी साक्षात नारायण बैठे थे रूप धारण करके, और दौड़ते दौड़ते उनके चरणों में गिर पड़ती है, महाराज मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। और उसी समय भगवान विष्णु ने अपनी माया से क्या किया कि उसके सामने जलंधर का रूप धारण किया। और जलंधर का रूप धारण किया। अब जो है वृंदा को पता नहीं लगा कि ये भगवान विष्णु है। और जलंधर का रूप धारण करके जैसे वृंदा ने देखा कि मेरे पति सामने से आ रहे हैं, इधर भगवान जी जो है जलंधर का रूप धारण करके उधर से आए, इधर से वृंदा दौड़ते हुए गई और तुरंत जलंधर को देखा वृंदा ने, और वो जो है जाते ही अपने पति को समझ करके आलिंगन कर दिया, भगवान विष्णु का आलिंगन कर दिया जलंधर के रूप में, अपने पति को समझा। और जैसे आलिंगन का वृंदा को पता लग गया ये मेरे पति नहीं है, क्योंकि पत्नी को अपने पति का जो है स्पर्श का पता होता है। और जैसे ही समझ गई ये कोई माया है, वृंदा तुरंत हटके खड़ी होगी, आप कौन हो? और उसी समय वृंदा को क्रोध आ गया। क्रोध आ गया तो वृंदा ने जलंधर रूपी विष्णु को श्राप दे दिया। कहा, अरे विष्णु, आपने मेरा पातिव्रत धर्म भ्रष्ट किया है, तुम जो है अगले जन्म में पत्नी के वियोग में दर-दर भटकोगे, अपनी पत्नी के वियोग में दर-दर भटकोगे, तुमको पत्नी का सुख प्राप्त नहीं होगा। और ये जो तुम्हारे दूध बंदर के रूप में मुझे दिख रहे हैं, तुम्हारे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। इस प्रकार वृंदा ने वहां पर पातिव्रत धर्म जब नष्ट हो गया, इधर भगवान शंकर ने युद्ध के मैदान में एक ही बाण से भगवान शंकर को पता लग गया कि उसका पातिव्रत धर्म अब नष्ट हो गया वृंदा का, अब जलंधर को मारा जा सकता है। एक ही बाण से जलंधर को समाप्त कर दिया और जलंधर के शरीर से जो प्राण उड़े, प्राण निकले, वो साक्षात भगवान शंकर के शरीर में समा गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। और इधर वृंदावन ने भी योगाग्नि से अपने शरीर को समाप्त किया, और योगाग्नि से जब शरीर समाप्त किया, उसके शरीर से जो प्राण निकले वो साक्षात पार्वती जी के शरीर में समा गए। बोले आदि संग जगदम्बा भवानी की। इस प्रकार श्री सूत जी महाराज ने कहा, महाराज इस प्रकार जलंधर का उद्धार हुआ और देवता लोग सभी प्रसन्न हो गए और वहां पुष्प वर्षा से आनंद मनाने लगे। और भगवान शंकर कैलाश पर्वत में पार्वती के साथ
खूब आनंद मनाते हैं और सब आनंद लेते हुए सभी अपने अपने धामों में और सारे संसार में उसके बाद जलंधर के अत्याचार से सुखपूर्वक सब देवता लोग अपने अपने स्वर्ग आदि लोगों में चले गए। इस प्रकार इस कथा को बताया। तब श्री सूत जी कहते हैं ऋषियों, पठे नित्यम पाठते द्वापि भक्तिमान सुनया सावई वापि सौयाति परमां गतिम पठित्वा योगम हिमानमाचारम परमोत्तमम संग्राम प्रवेशे तीरोशानी संशय। जो भक्तियुक्त होकर इस आख्यान को पढ़ता है, कथा को सुनता है, वो उत्तम गति को प्राप्त होता है और उसको रण में विजय की प्राप्ति होती है, इसमें संदेह नहीं। ब्राह्मणों को ब्रह्म विद्या सत्यों को जय प्रदान करने वाला और वैश्यों को उनके वहां अनेक धन देने वाला यह आख्यान है। देखो, राम जी को दो जगत जनों के साथ के कारण जो है राम अवतार लेना पड़ा विष्णु जी को, है ना। दो लोगों ने श्राप दिया था ना, शिव पुराण में तो कथा आई। पहला श्राप किसने दिया था? श्री नारद जी महाराज ने दिया था कि नहीं? पहले दिन की कथा में हमने सुना था, नारद जी ने कथा में सुना था कि बंदर का मुख होगा, स्त्री के लिए आप दुखी होंगे। और आज वृंदा ने भी श्राप दिया है विष्णु भगवान को कि आप स्त्री के लिए भटकते रहोगे। तो दो लोगों के श्राप के कारण भगवान विष्णु को राम अवतार धारण करना पड़ा। तो ये बात बताई और उसके बाद अब जो है तुलसी जी की कथा बताने लगी। तुलसी जी भी बहुत पतिव्रता स्त्री है। सनत कुमार अथानिचूर्जलितम प्रेमता श्रोणे मुने श्रवणापेण शिवभक्ति। जो इस कथा को सुनता है उसकी शिव भक्ति दृढ़ होती है। संग चूड़ा विधो मीनो दानो देवकंटका पूर्व समय में एक संगचूड़ नाम का दैत्य था। यह महातेजस्वी देवताओं के लिए कंटक के समान था। शिव जी ने त्रिशूल से जिस प्रकार ऋतुभूमि में उसका वध किया, उस कथा को हमको सुनाइए महाराज। मरीचेस्तनयो धातु पुत्रो एक शिवो मुनि साधर्मिष्ठा सुव्रता विद्या प्रजापति। पूर्व समय की बात है कि मरीचि के पुत्र ब्रह्मा जी के पुत्र है मरीचि, मरीचि के पुत्र है कश्यप मुनि और कश्यप मुनि की दक्ष प्रजापति की कन्याओं के साथ कश्यप मुनि का 13 कन्याएं हैं दक्ष प्रजापति की, उनके साथ कश्यप ऋषि का विवाह हुआ। इनकी एक पत्नी का नाम है धनु। धनु से दैत्य सारे पैदा हुए और उसे धनु का एक धनु नाम वाले उसी धनु का एक बलवान पुत्र था जिसका नाम है विप्रचित्ति। और विप्रचित्ति का पुत्र हुआ दम्भ। दम्भ भगवान का परम भक्त था। उसने बहुत तपस्या करी, विष्णु भगवान की बहुत तपस्या करी। तब भगवान विष्णु ने उसको एक पुत्र के रूप में पुत्र प्रदान किया और उस पुत्र का नाम हुआ शंखचूड़। इस प्रकार शंखचूड़ की उत्पत्ति की कथा बताई। अब ये शंखचूड़ जब बड़ा हो गया तो ये पुष्कर क्षेत्र में गया। पुष्कर यहाँ अजमेर के पास आज पुष्कर है, पुष्कर ब्रह्मा जी का मंदिर, वहां जाकर इसने बहुत समय तक तपस्या करी और गुरु के द्वारा दिए मंत्र को इसने जपना प्रारंभ किया। ये जो शंखचूड़ था पूर्व जन्म में ये गोलोक में भगवान कृष्ण का जो है सेवक है। इसका नाम है सुदामा। सुदामा नाम का सेवक है गोलोक धाम में। राधा जी के श्राप से इसको राक्षस बनना पड़ा और इस समय शंखचूड़ के रूप में इसने जन्म लिया। इस कथा को बताया। तब शंखचूड़ ने पुष्कर जाकर के बहुत समय तक सेवा तपस्या करी और भगवान ब्रह्मा जी सामने प्रकट हो गए। ब्रह्मया ब्रह्मणा मध्येगम देवो दशाम
तथैता हम गिरिस्तुमेषु प्रसन्ना चेतसा। ब्रह्मा जी से इससे प्रसन्न हो गए तो ब्रह्मा जी ने कहा, अरे पुत्र वर मांगो। तब इसने कहा, महाराज हमको जो है भगवान कृष्ण का कवच दे दो। अगर आप हम पर प्रसन्न हैं तो अपना ब्रह्मा कृष्ण जी का कवच दे दो और मैं उस कवच को पहनना चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो तुम चाहते हो वही होगा। उन्होंने शंखचूड़ को जगत के मंगल भी बनाने वाले मंगल जन मंगल नामक कवच, सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला दिव्य श्रेष्ठ कवच उस शंखचूड़ को प्रदान कर दिया और कहा, शंखचूड़ तुम बद्रिका आश्रम में चले जाओ। बद्रीम संप्रयाहितम तुलसा सा तत्वि विवाहम कुरु तत्रेव सातश्च बद्रिकामतः। बोले अब तुम बद्रीनाथ की ओर चले जाओ। वहां बद्रीनाथ में धर्मध्वज की एक पुत्री है जिसका नाम है तुलसी। उस तुलसी से तुम विवाह कर लेना। ब्रह्मा जी ये सारी बात बता करके अंदर ध्यान हो गए। इधर शंखचूड़ तपस्या को पूर्ण करके बद्रीनाथ क्षेत्र में चला गया और बद्रीनाथ में जाकर के उसने देखा कि एक सुंदर युवती भगवान बद्रीनारायण का तपस्या कर रही है और उनका पूजन कर रही है। शंखचूड़ ने जब उस तुलसी देवी को देखा तो आज्ञा ब्रह्मणे चौथी तब सिद्धो मनोरथा समायोग बद्रिकाश्रम में जब उसने उस तुलसी देवी को देखा तो बड़ा आनंदित हुआ। बहुत सुंदर तुलसी देवी की जब आंखें खुली उसने देखा शंखचूड़ सामने खड़ा है। तब उस तुलसी देवी ने शंखचूड़ से सारा परिचय पूछा, आप कौन हो, कहां से आए हो। शंखचूड़ ने सारा परिचय बताया और कहा कि ब्रह्मा जी ने मेरे को आपका पता दिया है। ब्रह्मा जी ने कहा है कि तुलसी जो है वहां तप कर रही है, तुम वहां जाकर के विवाह कर लेना। तब जो है तुलसी देवी और शंखचूड़ का धर्मध्वज ने सुंदर विवाह कर दिया और दोनों अपने स्थान में आकर के सुंदर रूप से रहने लगे। सुंदर विवाह हो गया, दोनों रहने लगे। सुनत कुमार जी कहते हैं, 16 का दास निर्गतम गुणासीन संयुता सर्वे सुरा संगीता समाज सदंबिका प्रगम्य तुम सविनयम संस्कृत बुद्धा। अब ये शंखचूड़ नाम का जो व्यक्ति है बड़ी शक्ति वाला हो गया। इसने सभी यह शुक्राचार्य जी से मिल करके अपने गुरु जी शुक्राचार्य जी से मिल करके सभी प्रकार की विद्याएं धारण कर ली और शुक्राचार्य ने इसको राज्य का राजपद सौंप दिया, इसका अभिषेक कर दिया और उसके बाद इसने क्या किया, सभी देवताओं को अपने बस में कर लिया और देवता स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया और इंद्र की गद्दी पर अपने आप बैठ गया और त्रैलोक्य में राज्य करने लगा। सारे देवता बड़े परेशान, क्या करें, कहां जाएं। पर्वतों की कंदराओं में जाकर के छुप गए देवता लोग। यत्र 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 तदस्थितीनां गिरीनां गन्धरासुत्राओ तद्हीनां सुंदरानि स्वभासागरायतार। अब इधर छुप गए। इधर दंभ का पुत्र शंखचूड़ सारे लोगों को जीत करके देवताओं का अधिकार हरण करके तीनों लोगों का जो है पति बन गया। सभी यज्ञों को उसने अपने बस में कर लिया और सभी यज्ञों में उसको भाग मिलने लगा। जैसे यज्ञ करते हैं तो हम किसको भाग देते हैं, इसके लिए करते हैं यज्ञ, हम देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं कि नहीं। अपने घर में हम जब स्वाहाकार करते हैं तो वो जो स्वाहाकार किसको प्राप्त होता है, अग्नि के द्वारा देवताओं को प्राप्त होता है। उसे देवता लोग हृष्ट पुष्ट होते हैं, भोजन मिलता है। देवता लोग जब प्रसन्न होते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले पृथ्वी मंडल में देवता लोग जब प्रसन्न होते हैं तो पृथ्वी मंडल में क्या करते हैं, बारिश करते हैं, ठीक है। और बारिश करने से क्या होता है, अन्न उत्पन्न होता है। अन्न से क्या होता है, हमारा शरीर पुष्ट होता है। कालो सत पर्जन्या पृथ्वी सस्यशालिनी
तो देवता लोग जब प्रसन्न होते हैं तो बारिश होती है हमारे। लेकिन भगवान शंकर की ये भी कृपा ही है, जब 3 बजे ठीक बारिश हो जा रही है और 4 बजे पूरा जो भगवान शंकर कथा सुनने के लिए बिल्कुल आनंद ले रहे हैं। 3 दिन से तो ऐसे ही हो रहा है, हो रहा कि ये भगवान शंकर की ही कृपा है। तो शंखचूड़ ने सारे यज्ञों में अपना भाग प्रारंभ कर दिया महाराज। अब जब यज्ञ होते हैं तो शंखचूड़ के नाम से भी आहुति डाली जाती है। जबकि हम जब अपने घरों में जब यज्ञ करते हैं तो इंद्रिय देवताओं के लिए आहुति देते हैं कि नहीं, इंद्राय स्वाहा, ये देवताओं के लिए आहुति। लेकिन शंखचूड़ को भी आहुति मिलने लगी, यज्ञ भाग मिलने लगा। इसने चंद्रमा, सूर्य, अग्नि तथा यम सबको अपने अधिकार में ले लिया और सभी राक्षस किन्नर सब इसके अधिकार में आ गए। अब ये चारों तरफ राज्य करने लगा। पर लेकिन इसका जो राज्य था तो बहुत आनंददायक राज्य था। सर्वभूमा महावीरो शंखचूड़ो महाबली एवं सर्वभुजी राजेश्वरो महान सर्वेषां भुवनानां जो शंखचूड़स्य समान तस्य राजेना धैर्यं मारीना सुरावग्रह। बोले इसके राज्य में ना कहीं महामारी थी, ना कोई लोग भूखे सोते थे, ऐसा आनंददायक राज्य था इसका। ना दुर्भक्षी थी, ना महामारी थी, ना प्रजाएं दुखी होती थी। बहुत सुंदर राज्य किया इसने, क्योंकि जो बड़े भगवान कृष्ण का भक्त था, पूर्व जन्म का भगवान का सगा था, तो इसके अंदर से भक्ति कभी समाप्त नहीं होती। देखो जो भगवान का भक्त होता है उसका अगर शरीर छूट भी जाए लेकिन उसकी भक्ति कभी समाप्त नहीं होती। अगले जन्म में फिर भक्ति वहीं से प्रारंभ होती है। भक्ति का ऐसा बीज है कि अगर एक बार भक्ति का रंग चढ़ गया तो फिर वो बीज समाप्त नहीं होता। दोबारा जन्म मिलेगा तो फिर अखो पढ़ने की उसको जरूरत नहीं होती, फिर तो भक्ति वहीं से आगे प्रारंभ होती है। तो शंखचूड़ कहता है कि ये भगवान की भक्ति से मेरे अंदर प्रारब्ध का ज्ञान है कि पिछले जन्म में कौन था उसको पता है, और इस जन्म में क्यों व्यक्ति बना हूं ये भी पता है। तो शंखचूड़ की जो राज्य था सबसे बढ़िया राज्य था, क्योंकि भगवान का भक्त था। और उसके बाद राधा जी के श्राप से राक्षस बन गया था। इस प्रकार शंखचूड़ के राज्य से दुखी होकर के देवता लोग समय बड़े दुखी, सभी कन्याओं में छिपे हुए थे, स्वर्ग लोग छोड़ दिया था। तब सभी देवता लोग जो है भगवान शंकर के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, हे दीन वत्सल, हे दयानाथ, कृपा करिए। शंखचूड़ ने सारे स्वर्गादी लोगों में देवलोक में अपना राज्य कर लिया है, अपना अधिकार कर लिया है। उससे हमको बड़ा दुख है महाराज, हमको जो है स्वर्गलोक से उसने निकाल दिया है। हम केवल पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं महाराज, इधर उधर जा रहे हैं, हमारे से स्वर्गलोक वंचित हो गया है। हे प्रभु आप ही कुछ कर सकते हैं, हमारे पर कृपा करिए, आप तीनों लोगों के अधिष्ठाता देवता हैं। शिव बोले, हे कृष्ण हे गोपीनाथ भयंती भव मया तो सर्वातीतम दुदव। अभी जो देवताओं ने जो है भगवान कृष्ण को आगे किया इस समय, तब भगवान शंकर के पास गए। कृष्ण भगवान कहाँ रहते हैं? गोलोक धाम में। कहाँ रहते हैं? गोलोक धाम में राधा रानी के साथ। ये गोलोक धाम कहाँ है? एक कैलाश पर्वत पे, कैलाश जो है भगवान शंकर का ही धाम के अंदर एक गौशाला है। गौशाला जो भगवान शंकर की गौशाला है, उसी को ही भगवान शंकर ने गोलोक धाम में गोलोक धाम का निर्माण किया और वही भगवान कृष्ण आज राधा रानी जी के साथ रहते हैं। तब भगवान शंकर कहते हैं कि आपका कल्याण हो, अब आप अपने उत्तम स्थान को जाइए, सावधानी पूर्वक रहिए। और जब श्वेत वाराह कल्प आएगा तो राधा रानी अपने साप के द्वारा ये जो शंखचूड़ बना है, ये साप युक्त है राधा रानी का, तो ये बहुत क्लेश देगा, तो मैं सबका उद्धार करूंगा। सभी देवताओं को जो है, सभी देवताओं को अभय दान करके
शंखचूड़ का उद्धार करूंगा, ऐसा देवताओं को कहा। और उसके बाद इधर शंखचूड़ को समझाने के लिए भगवान शंकर ने अपने एक दूत को भेजा जिसका नाम है पुष्पदंत, और कहा शंखचूड़ से कह देना कि हो जाए देवताओं का राज वापस कर दे, या तो फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाए। राज्यम राजम कृष्यामि रणम सचिम तत्तम जोहि देवम दानवेंद्र गई। हे दानवेंद्र, या तो राज वापस कर दो देवताओं का, या युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अब इधर शंखचूड़ युद्ध के लिए तैयार हो गया, बोले हम बिना युद्ध किए राज्य वापस नहीं करेंगे। और शंखचूड़ इधर अपनी सेना लेके और भगवान शंकर अपने गुरु के साथ युद्ध के लिए निकल पड़े, और पुष्पभद्रा नदी के तट पर भयंकर युद्ध होने लगा। तब जो है भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। और जो है इसके बाद शंखचूड़ की पत्नी तुलसी देवी भगवान की परम भक्त है और भगवान का भजन कर रही है, और भगवान का भजन करते हुए भगवान का भजन करते हुए भगवान को ही पाने की इच्छा कर रही है। और क्या हुआ, युद्ध के मैदान में शंखचूड़ भयंकर युद्ध करता है। शंकर जी के पाशुपत अस्त्र को भी उसने जो है तहस नहस कर दिया। इतना वीर है शंखचूड़। तब एक दिन देवता लोग सब भगवान विष्णु के पास पहुंचे, महाराज यावदस्य करे युद्धम कवचम परमं भरे यावस्य नमस्ते तो सत्याभिषेक। हे भगवान, शंखचूड़ के पास भगवान कृष्ण का कवच है तो उसको कोई नहीं मार सकता। और इसके बाद तुलसी देवी जैसी पतिव्रता स्त्री है, तो बिना पतिव्रता स्त्री के पतिव्रत को समाप्त किए बिना इसको कोई नहीं मार सकता। महाराज कुछ उपाय करिए। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे देवताओं, आपके मंगल के लिए मैं कुछ उपाय जरूर करूंगा, आप चिंता मत करो। तब भगवान विष्णु ने क्या किया, एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और भिक्षा मांगने के लिए शंखचूड़ के महल में प्रातः काल पहुंच गए। और महल में शंखचूड़ बहुत बड़ा दानी है। प्रातः काल उसके महल में जो भी दान देने के लिए ब्राह्मण आदि सब संत लोग आते हैं, उनको जो मांगे वो दान देता है। अब भगवान विष्णु ने माया से जो है एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और शंखचूड़ के पास पहुंच गए दान लेने के लिए। और दान में कृष्ण का कवच जो शंखचूड़ ने पहना हुआ था, उस कवच को दान में ले लिया। और शंखचूड़ ने बिना कुछ सोचे समझे वो दान में दे दिया, क्योंकि शंखचूड़ बहुत बड़ा दानी है। अब कवच दान में दे दिया तो अब जो है देवताओं को लगा कि अब शंखचूड़ से हमारा जो है उद्धार हो जाएगा। इधर शंखचूड़ भयंकर युद्ध करने लगा युद्ध के मैदान में। और प्रेरिता शंखचूड़ेश्वर परम विप्ररूपेण इधर भगवान शंकर और शंखचूड़ का भयंकर युद्ध हो रहा है। इधर भगवान विष्णु ने क्या किया, शंखचूड़ की पत्नी तुलसी, उसके घर जो है तुलसी देवी भगवान का भजन करते हुए भगवान को पुकार रही है। और इधर भगवान ने जो है शंखचूड़ का रूप धारण किया। और शंखचूड़ का जब रूप धारण किया युद्ध के मैदान से, तो तुलसी देवी को लगा था शंखचूड़ घर वापिस आ गया है। और जैसे शंखचूड़ ने, भगवान रूपी शंखचूड़ है ना, तुलसी देवी का आलिंगन किया तो तुलसी देवी एकदम समझ गई, ये तो शंखचूड़ मेरा पति नहीं है, ये तो मेरे स्वामी नहीं है। और ध्यान से देखा तो भगवान विष्णु ही शंखचूड़ का रूप धारण करके आए हुए हैं। और तुलसी देवी को जैसे ही पता लगा, भगवान विष्णु जो है वहां पर चतुर्भुज रूप लेकर के खड़े हो गए। अब तुलसी देवी जी के आंखों में आंसू आ गए। हे भगवान, देखो विधि का विधान देखो, पता नहीं कितने जन्मों से मैं आपका
भजन कर रही हूँ, आपकी तपस्या कर रही हूँ आपको पाने के लिए। लेकिन आज विधि ने इस समय ने मेरे को मिलाया भी तो कैसे मिलाया कि आपको मेरे को श्राप देना पड़ेगा। ऐसे समय में आपकी मेरी मुलाकात हुई। मेरे को भगवान मिले भी तो कब मिले कि जब मेरा पति वो समाप्त कर रहे और मुझे उनको श्राप देने पड़ेगा। तब तुलसी देवी ने भगवान से मनी मन प्रार्थना करी। कोई जन्म से माता पिता माता पिता तुम्ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम्ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम्ही तो मेरे माता पिता हो, तुम्ही तो मेरे बंधु सखा हो। इतने ही नाते संग जोड़े, इतने ही नाते संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा, कोई तो नाता जरूर होगा। आत्मा हो, तुम ही तो मेरी
भवानी शंकर भगवान की। इधर तुलसी देवी का पातिव्रत जब समाप्त हो गया तो इधर भगवान शंकर ने क्या किया, युद्ध के मैदान में अपने त्रिशूल को उठाया। धनु सहस्रम विहीन सतहस्तकम देव ब्रह्मा स्वरूपम रूपम निर्मितम। 1000 धनुष लंबा, 100 हाथ चौड़ा, वीरम ब्रह्म के स्वरूप जित रूप तथा किसी के द्वारा भी निर्मित न किए इस त्रिशूल को भगवान शंकर ने आकाश मंडल में फेंका और चक्कर काटते हो वह त्रिशूल शिव जी की आज्ञा से शंखचूड़ के सिर पर गिरकर उसके उसको भस्म कर दिया महाराज। बोले भक्त भगवान की। और अब शूलम ही सस्योत्तमामृत्यम संकरम हे मित्र, इसके बाद वह त्रिशूल पुनः अपना कार्य समाप्त करके भगवान के पास चला गया और स्वर्गलोक में दुनिया बजने लगी, गंधर्व किन्नर गान करने लगे, मुनि देवता लोग सब प्रसन्न थे, सभी तरफ आश्रय नाचने लगी, शिव जी के ऊपर निरंतर फूलों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि सब देवता भगवान के पास आकर के उनकी स्तुति करने लगे और उनके स्वरूप को पाकर के सब लोग बड़े आनंदित हुए। अस्तमी सत्यम सर्वेशम सुंदरम गुना विशेषण लक्षा संगतोयम महाप्रियम
संबंधी नायका भी नरसिंह। सूत जी कहते हैं ऋषियों ये शंखचूड़ जो है इसकी अस्तु से ही आगे जो हम संसार में आज शंखों की प्रजाति होती है ना, शंख सीप आदि जो भी मिलते हैं सागर में, ये शंखचूड़ की अस्तु से ही बने। और शंख का जल जो है भगवान शंकर का अभिषेक शंख के जल से नहीं करना चाहिए। शंकर जी को शंख का जल वह प्रिय नहीं है। शंकर जी का अभिषेक किससे करते हैं? श्रृंगी से। शंकर जी को शंख का जल प्रिय नहीं है, इसलिए उनका अभिषेक शंख के जल से नहीं करना चाहिए। विशेष लक्ष्मण शंख कहो महाप्रिया। विष्णु एवं लक्ष्मी को शंख प्रिय है, इसलिए विष्णु और लक्ष्मी जी का अभिषेक शंख से किया जा सकता है। संबंधी ना हरे महामुने। इस प्रकार ये शंखचूड़ का वध हुआ। इधर अब तुलसी देवी ने जब भगवान विष्णु को देखा बड़ी क्रोधित हुई और तुलसी देवी कहने लगी, हे विष्णु ते दयादासी पाषाणं सुरसुन्दरः पति भरतसमग्नेन मम स्वामी भक्तलो। आपको थोड़ी भी दया नहीं बची। हे विष्णु आपका मन जो है पाषाण से युक्त हो गया, आपका मन पत्थर वाला हो गया। हे महाराज आपके पास कोई दया नहीं बची। मेरे पतिभक्त धर्म को तुमने भंग कर दिया और मेरे स्वामी का वध करवा दिया, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ। पाषाण सदेशं स्वस्तम दया हीरो तस्मात् पाषाण रूपस्तम गच्छामि नवाधुना। बोले तुम्हारा जो पत्थर वाला हृदय है, मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपका ये पाषाण के समान अत्यंत निर्दय एवं खलु है। अतः मेरे श्राप से आप इस समय पाषाण पत्थर के बन जाओ। एवं मदिदया सिंधु तो भ्रांतस्तेन संशयः भक्तो विज्ञान पराधीनो राधे जगमं मतः। जो लोग आपको दया का सागर कहते हैं वो भ्रम में पड़े हैं। आप दया के सागर नहीं है। तुलसी जी को महाक्रोध आ गया। आप बिना अपराध के दूसरे के निमित्त अपने ही भक्त का वध क्यों करवाया? आपका तो भक्त का शंखचूड़, आपने वध क्यों करवाया महाराज? इत्युक्ता तुलसी रावे शंखचूड़ा प्रिया सगी ऐसा कहती है शंखचूड़ की पत्नी तुलसी शोक से व्याकुल हो गई और भगवान विष्णु वहां पर शिव स्मरण करने लगे। तब भगवान शंकर जी वहां पर प्रकट हुए और विष्णु ने उन्हें प्रणाम किया, विनय के साथ स्तुति करी। विष्णु को शोकाकुल देख करके शंखचूड़ की पत्नी तुलसी को विलाप करते हुए देख करके भगवान शंकर ने कहा, नारोगी तुलसी तुम ही भुक्ते कर्म फलम जनः सुख दुखो न कोप्यस्ति संसारे कर्म सागरे। हे तुलसी मत रो, व्यक्ति अपने कर्म का फल भोगता है देवी, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। सब अपने कर्म का फल भोगते हैं और ये जो संसार है कर्म से बनता है। जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है, इसमें किसी का दोष नहीं है। कर्म प्रधान विश्व कल्याण, कर्म प्रधान विश्व कल्याण, जो जस करही तो तस कर चाहा, जो जस करही तो सब चाहा। कर्म प्रधान विश्व कल्याण, कर्म प्रधान विश्व कल्याण, जो जस इसलिए देवी रोने की बात नहीं है। ये विश्व जो है कर्म प्रधान है, जो जैसा कर्म करता है उसको उसकी फल अवश्य मिलता है। मारोगी तुलसी तुम ही भुगते कर्म फलम, इस शंखचूड़ ने अपने कर्म का फल पाया है। अतः तुम दुख मत करो।
और तुम उपाय सुनो। एवं विष्णु भी इस उपाय को सुने। जो लोग तुम दोनों के लिए सुख कर है, उसमें तुम लोगों को सुख के लिए बताता हो। हे भद्रे, तपस्योत्पादकं मते तस्यैव तपसा फलम् तदन्यागतं साधु जातं तथा तत्। हे तुलसी, तुमने पूर्व जन्म में बहुत तपस्या की है। विष्णु को प्राप्त करने के लिए बहुत जन्मों तक तुमने तपस्या करी है। ये तपस्या तुम्हारी अन्यथा नहीं हो सकती, ये बेकार नहीं जाएगी। अब तुम इस शरीर को त्याग करके दिव्य धारण देह धारण करके लक्ष्मी जी के समान हो जाओगे और विष्णु के साथ नित्य रमण करोगे। तुम्हारी और छोड़ी हुई काया एक नदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। जो तुम्हारा शरीर आज समाप्त होगा, एक नदी बन जाएगा। और ये भगवान विष्णु महासाक्षात पत्थर के रूप में अवतार लेंगे। तो वो नदी कौन सी बन गई तुलसी देवी? वो नदी बन गई गंडकी नदी। कौन सी नदी बनी? गंडकी नदी बन गई तुलसी देवी। कहां बहती है गंडकी नदी? नेपाल में। नेपाल में आज भी बहती है, पशुपतिनाथ के पास गंडकी नदी। और भगवान विष्णु क्या बन गए? पत्थर के शालिग्राम बन गए। भगवान विष्णु क्या बन गए? शालिग्राम जी बन गए, पत्थर के बन गए। और हे महादेवी, तुम मेरे वरदान से बहुत समय तक देव पूजन के साधन के लिए प्रधानभूत तुलसी के वृक्ष के रूप में उत्पन्न होगी। तुलसी जी को आशीर्वाद दे दिया, वरदान दे दिया भगवान शंकर ने कि तुम जो है तुलसी के रूप में उत्पन्न होगी संसार में, और जो स्वर्ग और पाताल सभी लोगों में तुम पूजित हो जाओगी। हे तुलसी, तुम वृक्ष बन जाओ और ये विष्णु भगवान पाषाण के शालिग्राम बन जाएंगे। तब जो है सभी लोग तुम्हारी पूजा तुलसी से करेंगे। तुम्हारी तुलसी के पूजा के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी रहेगी। ये बात कही। हरिवे से रूपी चौ गंडकी तीर संजो संग्रस्थित स्थाना भारतीय तपसा बताओ। भारत में उसी गंडकी के किनारे विष्णु भी तुम्हारे हिसाब से पाषाण के शालिग्राम होंगे। वहां पर तीखे दांत वाले भयंकर की करोड़ों कीड़े शिलाओं को काट काट करके तुम्हारे नदी में गिराते रहेंगे, और नदी में जो गिरेगा पत्थर वही शालिग्राम बन जाएंगे। उस शालिग्राम शिला से जो लोग तुम तुलसी जी का संयोग कराएंगे, उनको पुण्य की प्राप्ति होगी। इसलिए तुलसी जी, शालिग्राम जी की जब हम सेवा करते हैं तो उनको तुलसी अवश्य चढ़ानी चाहिए। बिना तुलसी चढ़ाए शालिग्राम जी की पूजा पूरी नहीं होगी। इसलिए तुलसी की शालिग्राम जी को अवश्य चढ़ानी चाहिए। तुलसी पत्र विच्छेदम शालिग्रामी करोति करे भद्रे स्त्री विच्छेदो भविष्यति। हे भद्रे, जो शालिग्राम शिला से तुलसी जी को अलग करेंगे, दूसरे जन्म में उसका स्त्री वियोग हो जाएगा। इसलिए जब शालिग्राम जी की पूजा करनी हो तो शालिग्राम जी को तुलसी जी अवश्य चढ़ानी चाहिए। तुलसी पत्र विच्छेदन संकेता करोति। और जो ये शंख है, इसमें भी जल भर के तुलसी जी अवश्य रखनी चाहिए। कहे कि शंख में भी तुलसी अवश्य रखनी चाहिए। शंख हिता करोति भार्या हीनो देवी रोगी साधु जन्मसु। शंख में भी जल भर के, उसको सीधा करके जल भर के उसमें एक आध पत्ता तुलसी का हमेशा रखे रहना चाहिए। शालिग्राम तुलसी संघर्ष चक्रे में ही जो रक्षित महाज्ञानी सौहेशु हरि प्रिया। इस प्रकार जो महाज्ञानी शालिग्राम शिला तुलसी जी शंख को एक साथ रखते हैं, भगवान विष्णु उनसे प्रिय हो जाते हैं। शंख हो गया, तुलसी जी होगी, और शालिग्राम को एक साथ रखना चाहिए। और तुम एक मनमंत्र पर्यंत शंखचूड़ की पत्नी रही। शंखचूड़ के साथ तुम्हारा योग केवल इसी समय तुम्हें दुख देने के लिए है। ऐसा कह करके शंकर जी ने शालिग्राम शिला तथा तुलसी के महान पुण्य को वाले महत्व को वर्णन किया। जो इसके बाद भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। कमलापति विष्णु भी उसी के साथ बैकुंठ चले गए, और तुलसी ने उसी समय अपना शरीर त्यागा और नदी के रूप में प्रणीत हो गए। भगवान विष्णु उसके तट पर शालिग्राम शिला के रूप में
प्रकट हो गए। बोले शालिग्राम भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, तुलसी महारानी की। और इस पुण्यदायक कथा को जो सुनता है, शालिग्राम और तुलसी जी के महात्म्य को जो सुनता है, वो मनुष्य सभी रोगों से दूर हो जाता है, सभी रोग उसके दूर हो जाते हैं, भगवान उसके सारे संतापों को हर लेते हैं। वह सर्वचर्य शिवचर्य बड़ा अद्भुत है और परम मुक्ति को देने वाला है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इसी के साथ ये शिव महापुराण का पूर्वाध खंड जो है उसकी कथा पूर्ण होगी। बोले भक्तवत्सल भगवान की। आइए एक नाम संकीर्तन के साथ अब दूसरे खंड की कथा में प्रवेश करते हैं। मुझे अपना बना, चुरा के मुझे अपना मनोरमा जी है तो व्यास जी पर आ जाए। दुनिया से छोड़ी, चुप चुप दुनिया से छोड़ी, टूटी न जाए मेरी प्रीति की चुप चुप दुनिया से छोड़ी, टूटी न जाए मेरी प्रीति की तेरी याद सताई, तेरी याद सताई। एक पल अपना
बोले भवानी शंकर भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्रीमद् कुमारं सर्वज्ञं चरितं सांगरं मुदा रुद्रेण गदितं गीता ब्रह्मणे सुगतं सदा। शिववाच सप्तमे जीवमानाहे कल्पे मन्वन्तरारुहे कल्पे स्वरूपो भगवान् सर्वलोको विकासनः मनो वै वस्तवेति प्रपुत्रो भविष्यति तदा तदुल्लासेवो तस्मिन् मन्त्रे यथा हि। अब शिव जी ने कहा है नंदीश्वर ये सर्वज्ञ, अब शंकर जी के इस शुद्ध चरित को हर्षित होकर रुद्र ने ब्रह्मा जी से प्रेम पूर्वक कहा था, उसे मैं आपको कहता हूँ। 12 कल्प के 7वें मनवंतर में संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करने वाले भगवान कल्पेश्वर जो तुम्हारे परपौत्र हैं, वैवस्वत मनु के पुत्र होंगे। हे विधेय हे ब्रह्म, उस समय लोगों के कल्याण के निमित्त या ब्राह्मणों के हित के लिए प्रत्येक द्वापर युग के अंत में अवतार ग्रहण करेंगे। इस प्रकार युगों के प्रयुक्त होने पर प्रथम युग में चतुर्युगी के प्रथम और द्वापर में जब स्वयंभू नामक व्यास होंगे, तब ब्राह्मणों के हित के लिए उस कलियुगी के अंत में पार्वती सहित श्वेत नामक महामुनि के रूप में अवतार लेंगे। दूसरे द्वापर में सत्य नामक प्रजापति व्यास होंगे। देखिए अब इसमें व्यासों की गणना बताई। अभी तक 28 व्यास हो चुके हैं, क्योंकि 28 बार सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग बीत चुके हैं। ये 28वां कलयुग चल रहा है इस समय, इसके बाद 29वां सतयुग आएगा। तो इस कल्प में 28 युग बीत चुके हैं अभी तक। 71 बार जब एक सतयुगी बीतता है तो एक कल्प हो जाता है। तो अभी तो 28वां ही चल रहा है। तो उन 28 व्यासों के नाम बताए। व्यास कौन है? मैंने आपको पहले ही बताया था। व्यास जी ही जब द्वापर युग के अंत में, द्वापर युग के 200 साल बच जाते हैं और कलयुग के 200 साल के प्रारंभ के, इसको संधि काल कहते हैं। उस समय व्यास जी उत्पन्न होते हैं और वेदों का विभाग करते हैं। एक ही वेद को 4 वेदों में विभाजित करते हैं, 18 पुराण लिखते हैं, सभी शास्त्रों को लिखते हैं हम लोगों के लिए, क्योंकि कलियुग का प्राणी जो है उतना ज्ञानी भी नहीं होता, उतना मंद बुद्धि, सब मंदा सुमंद मतयो। तो उसके लिए जो आसानी से उसको धर्म का मार्ग पता लगे, आसानी से उसको ज्ञान मिल जाए, आसानी से उसको संस्कार प्राप्त हो जाए, तो उसके लिए सभी पुराणों की रचना करते हैं। हर द्वापर युग के अंत में व्यास जी उत्पन्न होते हैं। तो एक बार भगवान शंकर भी व्यास बने।
दूसरे द्वापर में सत्य नामक प्रजापति व्यास बने, तीसरे द्वापर में भार्गव नामक के व्यास बने, चौथे में पापनाशक विपाप नाम के व्यास बने और चौथे द्वापर में अंगिरा जी व्यास बने, पांचवें द्वापर में सविता नाम के व्यास हुए और छठे द्वापर में मृत्यु नामक व्यास हुए, सातवें में सत्यक्रतु, आठवें में मुनि श्रेष्ठ सारस्वत मुनि व्यास बने और 10वें द्वापर में त्रिधामा नाम के मुनि व्यास बने, 11वें द्वापर में श्री त्रिभक्त नाम के व्यास हुए, 12वें द्वापर में सप्ततेजा नाम के व्यास हुए और 13वें द्वापर में धर्म स्वरूप नामक व्यास हुए, 14वें में रक्ष नामक और 15वें में तारुणी नाम के व्यास हुए, 16वें द्वापर में देव नाम के व्यास, 17वें द्वापर में देवकेंद्रजय नामक के व्यास हुए, 18वें द्वापर में ऋतंजय, 19वें द्वापर में व्यास भरद्वाज मुनि व्यास बने और 20वें द्वापर में गौतम ऋषि व्यास बने, 21वें द्वापर में वाचस्रवा नाम के व्यास हुए, 22वें द्वापर में सुस्मान्य नाम के व्यास हुए और 23वें द्वापर में मुनि त्रिणिवंत नाम के व्यास हुए, 24वें द्वापर में यक्ष नाम के व्यास हुए और 25वें द्वापर में सत्य नाम के मुनि व्यास बने, 26वें द्वापर में पराशर मुनि जो व्यास बने, 27वें द्वापर में जातुकर्ण नाम के ऋषि व्यास बने और 28वें द्वापर में साक्षात इस समय जो 28वां द्वापर गीता अभी करीब चल रहा है, तो इसमें जो व्यास जी बने उनका नाम था पराशर ऋषि के पुत्र द्वैपायन व्यास, उनका नाम क्या था? द्वैपायन व्यास। तो इस प्रकार ये 28 व्यासों की नाम बता दिए और व्यासा सेवा वंशिकता द्वापरे विभो योगीश्वरावतारश्च प्रारंभे कलौ। हे विभो, इस प्रकार प्रत्येक द्वापर में 28 व्यास तथा प्रत्येक कलयुग के प्रारंभ में योगेश्वर के अवतार होते रहते हैं और ये सब भगवान शंकर के जो है सेवक हुए। इन्होंने शंकर जी का भजन करके इतना ज्ञान प्राप्त किया और वेदांत का ज्ञान प्राप्त करके तथा लिंगार्चन करके सभी मुनि जो है भगवान शंकर को प्राप्त किए और इनको व्यास की पदवी प्राप्त हुई। इस प्रकार व्यासों की कथा बता दी। अब उसके बाद सनत कुमार जी कहते हैं, भगवत कथम अनुपातो महादेवान सदा शिवम सोतमिच्छामि सर्वं मत्तो मनसि प्रभो। हे नंदीश्वर, आप हमको बहुत सुंदर कथा सुना रहे हैं। सनत कुमार जी कह रहे हैं नंदीश्वर भगवान, जो भगवान के नंदी जी हैं, वो सनत कुमार जी को कथा सुना रहे हैं। और नंदीश्वर आप महादेव के अंश से किस प्रकार उत्पन्न हुए और किस प्रकार आपको शिव तत्व की प्राप्ति हुई, वो मुझे बताइए। अब नंदी जी की कथा बताई। भगवान के नंदी जी कैसे नंदी के रूप में उनका जन्म हुआ, कैसे भगवान के सेवक बन गए, इस कथा को बताया। नंदीश्वर उवाच सनत कुमार सर्वज्ञो सावधानतया शृणु यदाहं शिव प्राप्तोति महादेवांशयो मुने। हे सनत कुमार जी, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। किसी समय में उद्धार की विलासा वाले पितरों ने शिलाद मुनि से आदर पूर्वक कहा कि हमको संतान उत्पन्न करने का प्रयत्न करें। एक थे शिलाद मुनि जी, उनके पास कोई संतान नहीं थी, तो पितरों की उन्होंने जो है सेवा करी, पितरों की सेवा करी और पितरों की तपस्या करी। तो पितृ सामने आए, पितृ देवता अर्यमा आदि पितृ देवता कहे गए, तो सामने आए। तो पितरों ने कहा, हे शिलाद मुनि, आपको क्या चाहिए? बोले हमको पुत्र चाहिए। तो और शिलाद मुनि ने कहा, पितरों ने कहा, शिव जी की सेवा करिए, शिव जी का पूजन करिए और शिव जी का ही तप करिए। तब शिलाद मुनि ने जो कठोर व्रत वाला तप प्रारंभ किया और तपोनियत सर्वदेव प्रभु इंद्र को संतुष्ट किया। सबसे पहले शिलाद मुनि ने इंद्र को संतुष्ट किया
इंद्र जब संतुष्ट हो गए तो श्रीनाथ मुनि ने कहा महाराज हमको अयोनिज पुत्र प्रदान कीजिए। बोले अयोनिज अमर होने वाला पुत्र प्रदान कीजिए। तब इंद्र बोले पुत्रं दास्यामि पुत्राभियोनिजं